काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, लेकिन जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था। यदि एक बार नदी में बाढ़ आए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती ही नहीं। हिंदी के मशहूर कथाकार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की कहानी कर्मनाशा की हार के ये अंश उस नदी के बारे में है जो प्रचलित किंवदंतियों आख्यानों में एक अपवित्र नदी मानी गई है, क्योंकि यह कर्मों का नाश करती है। इसके जल को छूने भर से सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। वैतरणी की तरह, वही वैतरणी जिसे स्वर्ग जाने से पहले इस पाप नदी को पार करना पड़ता है। कहावत है कि कर्मनाशा को हर साल प्राणों की बलि चाहिए, बिना बल लिए उसकी बाढ़ उतरती ही नहीं। दरअसल कर्मनाशा बेहद उदास नदी है, गंगा की सगी बहन। मनहूस होने के कारण गंगा भी इसे अहमियत नहीं देती। शायद गंगा को वो मान था कि वो पतित पावनी और पाप नाशिनी है, सबके पापों को हर लेती है। इसके ठीक उलट कर्मनाशा का जल स्पर्श पुण्यहीन कर देता है। मनुष्य के बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब सच मालूम चलता है कि कर्मनाशा जीवन देती है तो गंगा का भ्रम दूर हो जाता है। विंध्याचल की पहाड़ों से निकलने वाली छुटकी सी नदी कर्मनाशा चकिया में सूफी संत बाबा सैयद अब्दुल लतीफ साहब बर्री की मजार पर माथा टेकती है। चकिया वालों से बतियाती हुई काफी दूर यूपी और बिहार की विभाजन रेखा उकेरती हुई बक्सर के पास बारा में गंगा में समाहित हो जाती है। पुण्य और पाप की अलग अलग धाराएं मिलकर एकाकार हो जाती हैं। कर्मनाशा को लेकर तमाम कथा कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हमारी परंपरा का जरूरी हिस्सा बनकर पहले से ही हमारे पास ही मौजूद थी। सच यह है कि कर्मनाशा हमारी अपनी नदी है, हमारे पड़ोस की नदी है, और मेरे लिए तो इसका महत्व कुछ ज्यादा ही है। इसी नदी का पानी माइनर के जरिए हमारे गांव उत्तरौत में भी आता है। बचपन से मुझे याद है कि इसी नदी से निकलने वाली माइनर हमारे घर आंगन और खेतों को सालों साल से सींचती रही है। इसी माइनर में उतरकर छपाक छपाक नहाते हुए अक्सर अपने पिता से पिटते भी थे, लेकिन सदाबहार के डंडों की मार और मां की डांट भी हमारे जुनून को बेअसर कर देती थी। सच तो यह है कि दुनिया भर की सभी नदियां प्राकृतिक या दैवी स्रोतों से अवतरित हुई, लेकिन कर्मनाशा का स्रोत मानवीय है। संभव है कि वह अस्पृश्य और अवांछित है, कर्मों का नाश करने वाली है। कथा, पुराण, आख्यान, लोक विश्वास जो भी कहें, इस सच्चाई को झुठलाने का कोई ठोस कारण नहीं है कि कर्मनाशा एक जीती जागती नदी का नाम है। बारिश के दिनों में इसके तट पर वैसा ही जीवन राग, खटराग बजता रहता है जैसा दूसरी नदियों के किनारे बजता है। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों के चमकते हुए टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर घन पलास के पेड़ों की आरक्त पाते, चारों ओर जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर,
हर किसी को अपनी आगोश में लेने को विवश कर देती हैं। गाजीपुर के दिलदार नगर के मिर्चा गांव के साहित्यकार सिद्धेश्वर सिंह कहते हैं कि सत्य घटना पर आधारित कहानी कर्मनाशा की हार, अंधविश्वास, जात पात, ऊंच नीच के बंधन को तोड़ती है। कहानी में गांव में आई बाढ़ को रोकने के लिए एक ओझा मनुष्य बलि देने की बात कहता है। अज्ञानता में फंसे ग्रामीण उसकी बात मान लेते हैं। गांव की एक विधवा औरत और उसके बच्चे को इसके लिए चुना जाता है। इस विधवा औरत से गांव के ब्राह्मण का छोटा भाई प्यार कर बैठता है। कहानी आगे बढ़ती है तो एक छोटी बच्ची छबीली समाज के भ्रम को तोड़ने का काम करती है। ब्राह्मण भैरव पांडे को सच्चाई का ज्ञान होता है और अंत में वे फूलमत को अपनी बहू बना लेते हैं। साहित्यकार सिद्धेश्वर बताते हैं कि कर्मनाशा की हार में बार बार त्रिशंकु का जिक्र आता है। डॉक्टर राजबली पांडे के हिंदू शब्दकोश के मुताबिक सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु की कथा के साथ कर्मनाशा के उद्गम को जोड़ा गया। त्रिशंकु को सत्यवादी हरिश्चंद्र का पिता बताया जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसी नाम से एक ऋषि का भी उल्लेख मिलता है। त्रिशंकु को दो ऋषियों वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपसी प्रतिद्वंद्विता और द्वेष के शिकार होकर अधर में लटक गए। विश्वामित्र उन्हें स्वर्ग भेजना चाहते थे, जबकि वशिष्ठ मुनि ने अपने मंत्र बल से उन्हें आकाश मार्ग में ही उल्टा लटका दिया। तभी से वे लटके हुए हैं। उनके मुंह से जो लार यानी कि थूक गिरा, उससे कर्मनाशा नदी का उद्भव हुआ। गंगा की तरह इस नदी में लोग सिक्के प्रवाहित नहीं करते। साहित्यकार सिद्धेश्वर ये भी कहते हैं कि किसी अलौकिक कहानी को सच मान लेने से कर्मनाशा को महत्वहीन, मूल्यहीन और अपवित्र मान लिया जाना ठीक नहीं है। नदी के अपवित्र होने के कोई तार्किक कारण है ही नहीं। तर्क को सच का बोध कराती है इनकी एक कविता, सुनिए। फूली हुई सरसों के खेतों के ठीक बीच से सकुचाकर निकलती है कर्मनाशा की पतली धारा, कछार का लहलाया पीलापन भूरे पानी के शीशे में अपनी शक्ल पहचानने की कोशिश करता है। धूप में तांबे की तरह चमकती है घाट पर नहाती हुई स्त्रियों की देह। नाव से हाथ लपकाकर एक एक अजूरी जल उठाते हुए पुरानियों पुरखों को कोसने लगता हूं मैं। क्यों, कब, कैसे कह दिया कि अपवित्र नदी है कर्मनाशा? ला बताओ, फूली हुई सरसों और नहाती हुई स्त्रियों के सानिध्य में कोई भी नदी आखिर कैसे हो सकती है अपवित्र? सवाल यह है कि कर्मनाशा को बदनाम करने के लिए झूठे किस्से कहानियां क्यों गढ़े गए? इस सवाल पर साहित्यकार डॉक्टर अरविंद मिश्र का तर्क यह है कि मगध क्षेत्र में बौद्ध राजधर्म बन गया था। उसके कारण सनातनियों को मार मार कर भगाया जा रहा था। सनातन धर्म से जुड़े लोगों ने नदी को अपवित्र बताकर लोगों को दक्षिण की ओर जाने से प्रतिबंधित करने के लिए कर्मनाशा पर बुराइयों का आरोपण करना शुरू कर दिया। वैतरणी की तरह काल्पनिक कहानियां गढ़ दी गईं। सनातनियों और बौद्धों के वैचारिक द्वंद्व विभेद का कहर कर्मनाशा पर टूटा। लोक जीवन में लंबे वैचारिक संघर्ष के चलते कर्मनाशा अभिशप्त नदी बन गई। दूसरी ओर बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखने वाले बनारस के जाने माने एक्टिविस्ट डॉक्टर लेनिन रघुवंशी कहते हैं, बौद्ध धर्म हिंसा में यकीन करता ही नहीं।
सनातन धर्म से जुड़े लोगों ने बौद्ध धर्मावलंबियों के प्रभाव को रोकने और अपने मुनाफे के लिए कर्मनाशा को बदनाम किया। खुद सुनिए डॉक्टर लेनिन की जुबानी। जो ये पूरा बिंद की पहाड़ियां हैं और बिंद की पहाड़ियों में पूरा घनघोर जंगल आज भी है। अगर नौगढ़ के और इस चकिया के सघन इलाकों में जाएंगे, सोनभद्र के सघन इलाकों में जाएंगे, वहां पे दो चीजें थी कि जब ईसा से करीब 500 साल पूर्व जब बुद्ध पैदा हुए और उन्होंने ये बौद्ध धर्म का उनको ज्ञान हुआ, मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, तो वो आगे की तरफ जब बढ़े और सारनाथ में पहला दिया और उन्होंने अपना घुरहपुर में जो सुशील त्रिपाठी जी को आप देखे होंगे, जो पत्रकार थे वरिष्ठ, उनका उसमें उनका देहांत हुआ उसको खोजने में, परंतु वो सुशील त्रिपाठी जी ने जो उनके पैर खोजे थे जो बुद्ध के, और उस इलाके में पूरा एक श्रमण संस्कृति की पूजा होती थी और श्रमण संस्कृति की पूजा जो है माँ की पूजा पे बहुत ज्यादा आधारित थी। इसलिए आप देखेंगे उस इलाके में माँ लोगों की जो है जो मातृ पूजा बहुत प्रभावित है। आज भी वो खत्म नहीं कर पाया ब्राह्मणवाद, पर ब्राह्मणवाद को ये बहुत डर था क्योंकि वो पुरुषवादी था। उसको इस बात का बड़ा डर था कि अगर लोग जो है उस जंगलों की तरफ गए और बौद्ध विचारों से और श्रमण संस्कृति के विचारों से, मातृ सत्ता के विचारों से अगर वो लोग प्रभावित हुए, तो ये जो पुरुषवादी मनुस्मृति और पोगापंथवाद है, इससे जो है लोग मुक्त हो जाएंगे। और इसलिए लगातार उस इलाके को बदनाम करने की, उपेक्षित करने की और कर्मनाशा को खासकर के खिलाफ मिथक गढ़ने की कोशिश की। और बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग अपने को प्रगतिशील कहते हैं, उन्होंने भी कर्मनाशा के इस इतिहास को और उस इलाके की उस परंपरा को जो है समझने की कोशिश नहीं की। और जिस तरह से ब्राह्मणवादी और पोगापंथवादियों ने जिस तरह से कर्मनाशा को बदनाम करने की अपपरंपरा चालू की, उसी पे जो है उसी मिथक पे, उस अपरंपरा के मिथक पे लोगों ने कहानियां लिखनी शुरू की। और इस तरह से समझ में आता है कि लोगों ने गहराई में जाने की कोशिश नहीं की और यह एक तरह से कर्मनाशा को बदनाम करने की कोशिश थी, क्योंकि कर्मनाशा ने लोगों को पैदा किया था जो है उस इलाके में श्रमण संस्कृति, पोगापंथवाद के खिलाफ, पुरुषवाद के खिलाफ एक परंपरा पैदा की थी। और उस परंपरा को जो है मतलब बदनाम करने की कोशिश का नाम ही है कर्मनाशा को बदनाम करना। कर्मनाशा का सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि एक तरफ तो वो चंदौली को धान का कटोरा बना रही थी, समृद्धि दे रही थी, अपना रेट दे रही थी, जिससे व्यापार में बहुत फायदा था। परंतु दूसरी तरफ जो है कर्मनाशा इस बात का प्रतीक थी कि अगर कर्मनाशा आपने पार कर लिया तो आप जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो पूरा आंदोलन था मगध का और पूरे इस इलाके का, वो आंदोलन से कहीं काशी प्रभावित न हो जाए। इसलिए काशी में श्रमण संस्कृति के प्रभाव को रोकने के लिए, काशी में जो है समता के सिद्धांत को रोकने के लिए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो पूरी धारा थी उसको रोकने के लिए कर्मनाशा को एक तरह से स्त्री की तरह जो है बदनाम करने की, उसको उल्टा कहने की, लोगों के कर्म का नाश करने की और उसको एक तरह से डायन घोषित करने की जो कोशिश की गई है, वो एक तरह से कुसित मानसिकता है ब्राह्मणवादियों की। यह कुसित मानसिकता है उनकी जो समाज को समता पे आधारित नहीं मानते। यह कुसित मानसिकता है उनकी जो पुरुषवाद को सबसे ज्यादा जो है मतलब अपनी ताकत मानते हैं और जो है इस समाज में अशांति और भ्रष्टाचार के साथ साथ जो है पूरा का पूरा विषमता को फैलाया। यूपी बिहार का बंटवारा करने वाली कर्मनाशा यूपी के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर गुजरती है। बिहार के कैमूर से निकलने वाली इस नदी की लंबाई करीब 192 किलोमीटर है। कर्मनाशा अब कई स्थानों पर सूख चुकी है। कुछ स्थानों पर नदी में इलाकाई ग्रामीण इस पर खेती भी कर रहे हैं। बिहार में मिलों और तमाम औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण कर्मनाशा पूरी तरह विषाक्त हो चुकी है। यूपी में कर्मनाशा नदी पर 5 बड़े बांध नगमा, भैसौड़ा, औरवा टांड, मूसा खांड और लतीफ शाह बने हैं। इन बांधों से लाखों हेक्टेयर जमीन पर लहलाती हैं फसलें। चंदौली के नौगढ़ में इस नदी पर एक खूबसूरत जलप्रपात है, कर्मनाशा वाटरफॉल। अपनी मनोरम सुंदरता से हर किसी को रोमांच से भर देता है ये वाटरफॉल।
करीब 35 मीटर ऊंचे जलप्रपात में 12 मास दुधिया पानी गिरता रहता है। इस झरने को देखकर कोई भी कह सकता है कि कर्मनाशा एक जीती जागती नदी का नाम है। इसकी अपवित्रता के बारे में कहीं भी कोई ठोस सबूत नहीं है। कर्मनाशा के बारे में दुर्लभ जानकारी अगर आपके मन को भाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ही दें।